हेलो स्टूडेंट्स, ये अपना फोर्थ लेक्चर, ठीक है। एंड टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग concentration, all kind of concentration process, refining, बराबर, conversion of metal oxide and conversion of metal oxides to metal, उसके बाद refining, सारे प्रोसेसेस पढ़ लिए, ठीक है। और मैंने आपको बोला भी था कि रिवाइज कर लेना, बराबर। उसके बाद ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा, बराबर। तो हियर आई एम स्टार्टिंग विथ metallurgy of some important metals, बराबर। आज के सेशन में बेसिकली हम लोग जो पढ़ने वाले इज मेटलर्जी ऑफ सम इंपॉर्टेंट मेटल, बराबर। मेटलर्जी ऑफ सम इंपॉर्टेंट मेटल, बराबर। तो उसमें सबसे पहला मैं मेटल स्टार्ट कर रहा हूं सिल्वर के बारे में, ठीक है। सबसे पहला जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो सिल्वर के बारे में स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, बराबर। एज आई टोल्ड यू कि देयर आर सम मेटल्स, पहले भी मैंने बोला था कि देयर आर सम मेटल्स विच पार्टली अकर इन कंबाइंड स्टेट एंड पार्टली अकर इन नेटिव स्टेट ऑल्सो, बराबर। तो सिल्वर उसका एक एग्जाम्पल है। तो सिल्वर के दो टाइप के और हम लोग बोल सकते हैं। एक को मैं बोलता हूं कि नेटिव ओर, बराबर, और दूसरे को मैं बोलता हूं कंबाइंड ओर, बराबर। नेटिव ओर एंड कंबाइंड ओर, बराबर। मीनिंग क्या है कि सिल्वर की जो रिएक्टिविटी है ना वो काफी लो है, एंड ड्यू टू इट्स लेस रिएक्टिविटी सिल्वर इट एग्जिस्ट एज नेटिव ओर ऑल्सो, बराबर। तो मैं दोनों के साथ आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। इनिशियली आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, नेटिव ओर, बराबर। नेटिव ओर का मतलब समझ लिया आपने कि नेटिव ओर का मीनिंग क्या हो गया, जिसमें सिल्वर होगा अलोंग विथ इम्प्योरिटीज, बट वहां पे जो सिल्वर प्रेजेंट है वो एलिमेंटल फॉर्म में है, ठीक है। तो नेटिव ओर में सिल्वर है अलोंग विथ सम इम्प्योरिटीज। वो इम्प्योरिटी क्या हो सकती है? दैट इम्प्योरिटी में बी सिलिकेस मटेरियल, बराबर। सिलिकेस मटेरियल का कोई इम्प्योरिटी हो सकता है, बराबर। और भी बहुत सारे आप बोल सकते हैं, कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट हो सकता है, ऐसे कुछ भी हो सकती है इम्प्योरिटी। तो नेटिव ओर के लिए मैं क्या करूंगा कि ये जो सिल्वर और इम्प्योरिटी है इज ट्रीटेड विथ सॉल्यूशन ऑफ NaCN, इज ट्रीटेड विथ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCN, बराबर। एंड नाउ दिस NaCN, सिल्वर जो है वो NaCN के अंदर डिसॉल्व हो सकता है। Silver gets dissolved in aqueous solution of NaCN, that is sodium cyanide, but impurity NaCN के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, बराबर। तो सिल्वर NaCN को डिसॉल्व कर लेगा एंड इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स Na2, बराबर, AgCN 2 times, NaAgCN 2 times, बराबर। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स विच इज फॉर्म, बराबर। अगर आप इसका नाम देखेंगे तो जब इसको दो पार्ट में पहले डिवाइड कर लो, सोडियम का जो पार्ट होगा वो कैटायन और ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स होगा दैट इज अनायन। तो नाम हमेशा कैटायन का ही पहले लिखते हैं, तो मैं पहले लिखूंगा सोडियम, बराबर, सोडियम डाइसाइनो, और यू कैन राइट इट एज डाइसाइनाइडो फॉलोड बाय वर्ड आर्जेंटेट, बराबर। एंड इफ यू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सिल्वर 1 आएगा। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म, सोडियम डाइसाइनो आर्जेंटेट, बराबर। ये उस कॉम्प्लेक्स का नाम है। और इसका खास बात ये है ना कि दिस इज अ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स इन वाटर, बराबर। दिस इज अ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स इन वाटर। तो पहला स्टेप का फायदा क्या हो गया? दिस इज स्टेप नंबर 1। फायदा क्या हुआ स्टेप नंबर 1 का कि सिल्वर सॉल्युबल हो गया और इम्प्योरिटी अलग हो गया। नाउ दिस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स NaAgCN 2 times is treated with zinc metal. It reacts with zinc metal, and reactivity of zinc
I repeat, reactivity of zinc is more as compared to silver. बराबर, जिंक का रिएक्टिविटी सिल्वर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, तो जिंक क्या करेगा, सिल्वर को वहां से डिस्प्लेस करेगा, बराबर, और ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा ZnCl4 टाइम्स, बराबर, पूरा कॉम्प्लेक्स है Na2ZnCl4 टाइम्स along with silver, बराबर। तो यहां से मैंने क्या किया, सिल्वर को अलग कर लिया, बराबर। ये जो सिल्वर मुझे मिला, आप इसको बोल सकते कि दिस इज योर क्रूड मेटल, बराबर। और सिल्वर के रिफाइनिंग के प्रोसेसेस ऑलरेडी मैंने आपको समझाए हुए हैं, बराबर, जिन प्रोसेस से आप सिल्वर को क्या कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं। क्लियर हुआ मेरा बात? ठीक है। अब देयर आर 2 स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, बराबर। दिस इज स्टेप नंबर 2 एंड दिस इज स्टेप नंबर 1, बराबर, जहां से नेटिव ओर से सिल्वर एक्सट्रैक्ट करने के लिए 2 प्रोसेसेस इन्वॉल्व हुए। दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2। अब यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो ऐसा बनता है कि जो स्टेप 1 है, दैट स्टेप 1 इज एन एग्जांपल ऑफ लीचिंग, बराबर, एंड स्टेप 2 इज एन एग्जांपल ऑफ मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन बोल सकते हैं आप उसको, बराबर। और ओवरऑल दिस विल बी कॉल्ड एज हाइड्रोमेटलर्जी। तो अगर आपसे कोई इन जनरल पूछे कि सिल्वर को कौन से प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो आंसर हो गया हाइड्रोमेटलर्जी, बराबर। इन एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर, फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्ड इज लीचिंग, सेकेंड स्टेप इन्वॉल्व्ड इज मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर हुआ मेरा बात? एंड नाउ लिसन, जो पहला स्टेप वो लीचिंग, दूसरा स्टेप मेटल डिस्प्लेसमेंट, और ये जो ओवरऑल पूरा प्रोसेस है, दैट ओवरऑल प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज हाइड्रोमेटलर्जी। तो ये मैंने पहला आपको सिखाया है, सबसे पहला, बराबर, एक्सट्रैक्शन व्हेन सिल्वर इज फाउंड इन इट्स नेटिव फॉर्म, बराबर, जब आपको सिल्वर उसके नेटिव फॉर्म में मिले। अगला हम करेंगे कंबाइन ओर, बराबर। कंबाइन ओर का जो फेमस एग्जांपल है वो है Ag2S, बराबर। Ag2S अपनी कंट्री में काफी पॉपुलर एग्जांपल है ओर का, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज आर्जेंटाइट। इट इज पॉपुलर बाय द नेम ऑफ आर्जेंटाइट। दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, नेटिव ओर में सिल्वर कंबाइंड फॉर्म में नहीं है, बराबर, और कंबाइंड ओर में सिल्वर इज प्रेजेंट इन इट्स कंबाइंड फॉर्म। क्लियर हुआ मेरा बात? ओके, सेकेंड कंबाइंड ओर, बराबर। अभी जो मैंने बोला वो मैंने नेटिव ओर के बारे में समझा है, ठीक है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कंबाइंड ओर, बराबर। कंबाइंड ओर में मैंने एग्जांपल क्या बोला, कंबाइंड ओर में पॉपुलर एग्जांपल इज आर्जेंटाइट। फॉर्मूला गिवन फॉर आर्जेंटाइट इज Ag2S। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सल्फाइड ओर। डू यू एग्री विद दिस? ये एक टाइप का सल्फाइड ओर है, ठीक है। अब ना थोड़ा हम सोचेंगे और पीछे के प्रोसेसेस को रिकॉल करने का ट्राई करेंगे। मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले क्या करेंगे, सिल्वर सल्फाइड आर्जेंटाइट ओर का जहां से भी ओर मिलेगा, बराबर, स्टेप 1 परफॉर्म इज पल्वराइजेशन। डू यू एग्री विद दिस? फॉर दिस द स्टेप 1 परफॉर्म इज पल्वराइजेशन, दैट इज क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर। सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन है। अगर ये सल्फाइड ओर है तो कौन सा कॉन्सेंट्रेशन यूज करना है? डू यू रिमेंबर? अगर ये सल्फाइड ओर है तो इसमें जो सबसे पॉपुलर होगा दैट इज फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, बराबर। सिल्वर सल्फाइड को मैं कॉन्सेंट्रेट करूंगा बाय यूजिंग फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड एज इट इज अ सल्फाइड ओर, बराबर। आफ्टर डूइंग दैट, बराबर, उसको करने के बाद हियर इन दिस लीचिंग इज परफॉर्म, बराबर। मैं बोलूंगा कि लीचिंग हो रहा है, मैं इस पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि होता क्या है। आर्जेंटाइट हो रहा है, Ag2S है, बराबर। एंड इट इज नॉट नेसेसरी, हाँ स्टूडेंट, की कॉन्सेंट्रेशन में एक ही मेथड किया जाए। मे बी इसके लिए मैं ग्रेविटी सेपरेशन भी करके देख लूंगा। समझा आपको मेरा बात? तो रिएक्शन देखते कि क्या होगा। Ag2S इज देयर, इट कंटेन सम इम्प्योरिटीज, बराबर। और ये जो Ag2S प्लस इम्प्योरिटी है इसको मैं डिसॉल्व कर रहा हूं एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, बराबर, aqueous solution of NaCl, and that aqueous solution of NaCl produces Na2
AgCN twice, Na2 नहीं, सॉरी माय मिस्टेक, NaAgCN twice प्लस सोडियम सल्फाइड, बराबर। पिछले जैसा ही रिएक्शन है, खाली यहाँ पे सोडियम सल्फाइड अलग से लिख रहा हूं मैं। प्रॉब्लम क्या है रिएक्शन का मालूम है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्चुअली रिवर्सिबल रिएक्शन, बट दिस रिवर्सिबल रिएक्शन इज मोर फेवरेबल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बराबर, और रिवर्स में थोड़ा कम है, लेकिन रिवर्स में तो आ रहा है ना। अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, रिवर्स में आ रहा है मतलब कि वो फेवरेबल कंडीशन नहीं हुआ, बराबर, फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल को ऑब्टेन करने के लिए वो अच्छा कंडीशन नहीं हुआ, तो मुझे इस रिएक्शन को सिंगल डायरेक्शन में ही करना है। सिंगल डायरेक्शन में इस रिएक्शन को करने के लिए मैं यहां पे यूज करता हूं ऑक्सीजन गैस, बराबर। ऑक्सीजन गैस की वजह से क्या होने लगता है कि जो Na2S फॉर्म हो रहा है, दैट Na2S कंबाइन विद ऑक्सीजन गैस एंड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ Na2SO4, दैट इज सोडियम सल्फेट, और ये रिएक्शन रिवर्स में आना बंद हो जाता है, बिकॉज इसका जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसको मैं यूज कर ले रहा हूं ना आपको समझा मेरा बात, कि मतलब प्रोडक्ट जो बन रहा है उसको मैं यूज करते जा रहा हूं, और इससे क्या होगा, प्रोडक्ट का अमाउंट कम होता जाएगा, और जितना प्रोडक्ट का अमाउंट कम होता जाएगा उतना रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा भागेगा, ऐसे सोचो। और ये जो प्रोसेस होता है ना, इस प्रोसेस को नाम दिया गया है, दिस इज कॉल्ड मैक ऑर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, बराबर। इट इज पॉपुलर बाय द नेम ऑफ साइनाइड प्रोसेस ऑल्सो। पूरा नाम है मैक ऑर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। साइनाइड का सॉल्यूशन यूज करते हैं इसलिए उसको नाम में इंट्रोड्यूस किया है, बराबर। और मेरे नॉलेज के हिसाब से मैक ऑर्थर फॉरेस्ट जो है वो साइंटिस्ट का नाम है। हाँ, उनके फॉरेस्ट वगैरह सरनेम हो सकते हैं कुछ भी सरनेम हो जाते हैं, बराबर। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है ना मेरे पास, ये कॉम्प्लेक्स, दिस कॉम्प्लेक्स इज फर्दर ट्रीटेड विद NaAgCN twice का जो कॉम्प्लेक्स है, बराबर। दिस इज स्टेप 1, बराबर, एंड दिस इज स्टेप 2, इज फर्दर रिएक्ट विद जिंक, सेम वही, टू गिव यू अ कॉम्प्लेक्स Na2ZnCN4, बराबर। और इसके साथ साथ में सिल्वर ऑब्टेन होगा, यहां से जो सिल्वर मिलेगा, बराबर। दिस इज माय स्टेप 2। अगेन स्टेप 1 जो है आपका इज लीचिंग, और जो स्टेप 2 है ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स था, ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है जो रिएक्ट हो रहा है जिंक से, बराबर। मतलब मेजॉरिटी चीजें सेम ही दिख रही है आपको, बराबर, खाली वो सोडियम सल्फाइड का डिफरेंस आ गया छोटा सा। हाँ, स्टेप 1 इज योर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज लीचिंग, एंड स्टेप 2 इज योर रिडक्शन प्रोसेस, बराबर। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है वहां पे, जहां पे जिंक मेटल डिस्प्लेस कर रहा है सिल्वर मेटल को, जिंक इट डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो मैंने लीचिंग किया, लीचिंग के बाद मैंने वहां पे रिडक्शन कर दिया, ठीक है, बराबर। और रिडक्शन करने के बाद मुझे क्रूड मेटल मिल गया, सही है। ये आपका क्रूड मेटल है, दिस इज योर क्रूड मेटल सिल्वर। और क्रूड मेटल सिल्वर का बाद में मैं क्या करूंगा, रिफाइनिंग करूंगा, बराबर। अगर आपको याद है हमारे पास डिस्टिलेशन प्रोसेस है फॉर रिफाइनिंग पर्पस, लिक्वेशन प्रोसेस है फॉर रिफाइनिंग पर्पस, और वहां से मुझे प्योर सिल्वर ऑब्टेन होगा। क्लियर हुआ मेरा बात, समझ में आया। यहाँ पे जो मैंने बोला कि स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 इज योर लीचिंग, बराबर, वही सिमिलर एकदम, एंड स्टेप 2 इज योर मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल डिस्प्लेसमेंट, बराबर। और इन जनरल अगर मैं बोलूं तो दिस इज हाइड्रो मेटलर्जी। यू गॉट माई पॉइंट, क्लियर हुआ मेरा बात, आपको समझ में आया मैंने क्या बोला, ठीक है। तो दिस इज रिगार्डिंग कंबाइन ओर ऑफ सिल्वर, बराबर, क्लियर, ओके। सिमिलर प्रोसेस इज परफॉर्म फॉर गोल्ड ऑल्सो, बराबर। जैसे मैंने आपको सिल्वर समझाया, सिल्वर नेटिव फॉर्म में होता है, तो वही एग्जांपल आप गोल्ड का भी मान सकते हैं, बराबर। गोल्ड के केस में क्या करेंगे, गोल्ड नेटिव फॉर्म में मिलेगा,
कंबाइन में नहीं मिलेगा, नेटिव में मिलेगा, बराबर, नेटिव ओर होगा। तो गोल्ड को मैं क्या करूंगा, एक्वस सोडियम साइनाइड के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करा दूंगा, बराबर, विच रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स दैट इज अ सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। फिर उसको जिंक से रिएक्ट करा दूंगा और वहां से मुझे गोल्ड मिल जाएगा। जो भी गोल्ड मिलेगा वो क्रूड फॉर्म होगा, प्योर नहीं होगा, बराबर। रिफाइनिंग प्रोसेस में भेजेंगे। रिफाइनिंग में कई सारे मेथड मैंने आपको बताए थे। अपने पास कौन से प्रोसेस है, अपने पास पार्टिंग प्रोसेस है, याद है आपको? पार्टिंग प्रोसेस गोल्ड के लिए यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो गोल्ड को मैं सेपरेटली नहीं पढ़ा रहा हूँ, गोल्ड के लिए मैंने बोल दिया कि गोल्ड वाला जो पार्ट है इज सेम एज नेटिव सिल्वर वाला पार्ट, बराबर, नेटिव ओर में जो पढ़ा है मैंने, ठीक है। तो सेकेंड ईयर आई एम स्टार्टिंग विथ एक्सट्रैक्शन ऑफ लेड, बराबर। सेकेंड पार्ट जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं वो मैं एक्सट्रैक्शन ऑफ लेड के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। अब लेड के केस में जो उसका सबसे पॉपुलर ओर होता है, बराबर, दैट इज पीबीएस, बराबर, पॉपुलर बाय द नेम ऑफ गैलेना, बराबर, इट इज पॉपुलर बाय द नेम ऑफ गैलेना, गैलेना के नाम से काफी पॉपुलर है, बराबर। अगेन इट इज अ सल्फाइड ओर, बराबर। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ लेड में आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ लेड के लिए सबसे पहला प्रोसेस परफॉर्म होगा पल्वराइजेशन, बराबर। आपने कहीं पे पल्वराइजेशन नहीं भी मेंशन किया देन ऑल्सो इट्स ओके, ठीक है। आफ्टर डूइंग पल्वराइजेशन द नेक्स्ट स्टेप फॉलोड इज फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। डू एग्री विद दिस? फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड इज, आप बोल सकते हैं कि ये ऑफिशियली सल्फाइड ओर का ही मेथड है, बराबर। तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड परफॉर्म करेंगे। आफ्टर डूइंग फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड मेरे पास पीबीएस आ जाएगा, थोड़े बहुत इंप्योरिटीज क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस इज परफॉर्म रोस्टिंग, बराबर। अगला जो प्रोसेस होगा वो रोस्टिंग होगा। रोस्टिंग कैसे होगा बताओ? कि मेरे पास लेड सल्फाइड है ना, इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, इट विल गिव लेड ऑक्साइड along with sulfur dioxide gas, बराबर। एंड सपोज कभी कभी ऐसा भी रिएक्शन होता है, डू यू रिमेम्बर पीबीएस प्लस O2 गिव PbSO4, मैंने पहले भी बोला था, बराबर। बट डोंट वरी, नो नीड टू वरी अबाउट दिस। इफ लेड सल्फाइड इज फॉर्म, दिस लेड सल्फाइड एट हाई टेम्परेचर गेट्स डीकम्पोज टू गिव लेड ऑक्साइड along with sulfur dioxide, हाई टेम्परेचर पे टूट जाता है, ठीक है। तो वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो आफ्टर डूइंग रोस्टिंग ये लेड ऑक्साइड बन गया। रिडक्शन जो होता है यहाँ पे दैट इज पार्शियल रोस्टिंग, बराबर। रिडक्शन का जो प्रोसेस है वो पार्शियल रोस्टिंग प्रोसेस है। पार्शियल रोस्टिंग में क्या होता है, सर्टन अमाउंट, बराबर, सर्टन अमाउंट ऑफ लेड सल्फाइड, जो भी सल्फाइड ओर है वो एज इट इज रह जाता है। इफ यू रिमेम्बर तो मैंने बोला था कि देयर आर सम स्पेसिफिक सल्फाइड ओर जिनमें पार्शियल रोस्टिंग पॉसिबल है। 3 एग्जाम्पल पॉपुलर बताए थे, लेड सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड और कॉपर पायराइट, चाल्कोपायराइट, कॉपर पायराइट जो है CuFeS2, ये 3 के अंदर पार्शियल रोस्टिंग करना है, बाकी किसी के लिए पार्शियल रोस्टिंग नहीं करना है। क्लियर? तो मेरे पास जो लेड ऑक्साइड है इट रिएक्ट विथ लेड सल्फाइड, बराबर। मैंने पहले भी समझाया था कि सर्टन अमाउंट ऑफ लेड सल्फाइड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लेड ऑक्साइड एंड जो रिमेनिंग अमाउंट है लेड सल्फाइड का, इट रिएक्ट्स विथ लेड ऑक्साइड टू गिव लेड अलोंग विथ लिबरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस, बराबर। यहां से जो मुझे लेड मिलेगा दैट इज योर क्रूड फॉर्म, बराबर। एंड आफ्टर ऑब्टेनिंग क्रूड फॉर्म ऑफ लेड द नेक्स्ट प्रोसेस परफॉर्म इज रिफाइनिंग। और रिफाइनिंग में मैंने आपको डिस्टिलेशन का एग्जांपल बताया हुआ है पब के लिए, बराबर। लिक्वेशन का एग्जांपल बताया हुआ मैंने आपको पब के लिए। क्लियर हुआ मेरा बात? समझ में आया? इसलिए मैंने बोला था नाउ यू विल रियलाइज इंपॉर्टेंस ऑफ बाकी के 3 जो पहले लेक्चर हुए, कि अगर मुझे प्रोसेसेस पता है तो ऑलमोस्ट मैं सबके बारे में धीरे धीरे बोल सकता हूँ, बराबर। फ्रूट फ्लोटेशन मेथड एज इट इज सल्फाइड ओर, रोस्टिंग इज डन, बराबर। रोस्टिंग में भी इसमें कौन से टाइप की रोस्टिंग हो रही है, पार्शियल रोस्टिंग हो रही है। पार्शियल रोस्टिंग इट हेल्प्स इन रिडक्शन, तो मुझे लेड मिल गया, बराबर। जो भी लेड मिला वो
कौन सी फॉर्म में, क्रूड, उसके बाद में उसका क्या करूंगा, रिफाइनिंग, बराबर, और रिफाइनिंग करने के बाद मुझे वहां से मिल जाएगा प्योर लेड। क्लियर हुआ मेरा बात एकदम, ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस लेड जो होता है ना, लेड के ओर में इट ऑल्सो कंटेन impurity of silica, बराबर। योर सिलिका इज प्रेजेंट एज अ इम्प्योरिटी। आपको इस ऐसे केसेस में ना थोड़ा ये याद रखना पड़ेगा कि जो लेड है, लेड सल्फाइड का जो है उसके अंदर सिलिका एज अ इम्प्योरिटी है, बराबर। सिलिका के बारे में अगर बात करोगे तो इट इज एसिडिक इम्प्योरिटी, बराबर। और ड्यूरिंग स्मेल्टिंग, बराबर, जब मैंने बताया था स्मेल्टिंग के बारे में तो समझाया था कि ऐसे इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए बेसिक फ्लक्स, ये एसिडिक इम्प्योरिटी है ना, तो मैं इसके लिए यूज करूंगा बेसिक फ्लक्स, बराबर। तो SiO2 के लिए मैं यूज करूंगा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इज और फ्लक्स, बराबर। SiO2 अपना इम्प्योरिटी है, ठीक है। तो ये इम्प्योरिटी फ्लक्स से रिएक्ट होके बनाएगा CaSiO3 and this CaSiO3 is known as calcium silicate, बराबर, known as slag, बराबर। स्लैग लाइटर इन नेचर होता है, मैं उसको इजीली क्या करूंगा, बाहर कर दूंगा। क्लियर हुआ मेरा बात, ठीक है, आया समझ में ये पॉइंट। नेक्स्ट, थर्ड वन इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्क्यूरी, बराबर, एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्क्यूरी। अब मर्क्यूरी का जो सबसे पॉपुलर ओर है दैट इज मर्क्यूरिक सल्फाइड, बराबर, पॉपुलर बाय द नेम ऑफ सिनाबार, बराबर। इट इज पॉपुलर बाय द नेम ऑफ सिनाबार, जॉन सिना का बार, तो इट इज सिनाबार, मर्क्यूरिक सल्फाइड, सिनाबार के नाम से फेमस है स्टूडेंट्स, ठीक है। अगेन इट इज अ सल्फाइड ओर, बराबर, अगेन इट इज अ सल्फाइड ओर। तो पहला प्रोसेस तो वही स्टूडेंट्स अपना पल्वराइजेशन हो जाएगा, बराबर। सेकेंड में क्या परफॉर्म करोगे, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। आफ्टर डूइंग फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड नेक्स्ट इज रोस्टिंग, सही है। रोस्टिंग में क्या करना है, देखो, मर्क्यूरिक सल्फाइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गैस टू गिव यू मर्क्यूरिक ऑक्साइड अलॉन्ग विथ लिबरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जो भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है इज यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ H2SO4। मैंने ये पहले भी बोला है शायद आपको, बट रोस्टिंग में ना यहाँ पे होता है पार्शियल रोस्टिंग। एक्चुअली ड्यूरिंग रोस्टिंग प्रोसेस पूरा जो मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, बराबर। मतलब मुझे पूरा मर्क्यूरिक सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कराना है, बराबर। यहाँ पे होगा क्या कि रिमेनिंग अमाउंट ऑफ मर्क्यूरिक सल्फाइड, आई रिपीट, रिमेनिंग अमाउंट मर्क्यूरिक सल्फाइड का एक पार्ट ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर मर्क्यूरिक ऑक्साइड बना चुका है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट रिमेनिंग अमाउंट ऑफ मर्क्यूरिक सल्फाइड दैट रिएक्ट्स विथ mercuric oxide to produce mercury along with sulfur dioxide gas. This process is called self reduction. इसका जो असली नाम है वो सेल्फ रिडक्शन है, और इट इज ऑल्सो नोन एज ऑटो रिडक्शन, बराबर। एंड आफ्टर डूइंग पार्शियल रोस्टिंग मुझे क्या मिल जाएगा, क्रूड मेटल। अगला प्रोसेस क्या करना होगा फिर क्रूड मेटल के लिए, रिफाइनिंग, और मर्क्यूरी के लिए रिफाइनिंग अगेन डिस्टिलेशन, लिक्विएशन, ये सब भी यूज करेंगे, बराबर। तो प्रोसेस अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा ना तो इट इज सिमिलर टू प्रोसेस ऑफ लेड। पीबी और Hg, लेड सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड, दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसेसेस आर यूज्ड। पल्वराइजेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन, रोस्टिंग, पार्शियल रोस्टिंग, रिफाइनिंग, बराबर। तो ये याद रखने के लिए अपने को इजी हो जाएगा। क्लियर हुआ मेरा बात, आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक, क्लियर हो रहा है पॉइंट्स, बराबर, रिफाइनिंग के बारे में। नेक्स्ट, कॉपर। अगला जो बात करेंगे दैट इज कॉपर मेटल, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि व्हाट आर द डिफरेंट ओर्स ऑफ कॉपर, बराबर, कॉपर के अलग अलग ओर्स के बारे में। जैसे सबसे पॉपुलर जो है उसका नाम है चाल्कोपायराइट,
चालको पायराइट। तो मैं पायराइट, ग्लैंस, बराबर, ये जो वर्ड होते हैं ना, इट्स ऑल रिलेटेड विथ सल्फाइड, इट्स ऑल रिलेटेड विथ सल्फाइड। चालको पायराइट का फॉर्मूला है CuFeS2, बराबर, दिस इज चालको पायराइट, बराबर। देयर इज वन मोर, एज्यूराइट, बराबर। फॉर्मूला गिवन फॉर एज्यूराइट इज CuCO3 डॉट 2 times CuOH twice, बराबर। मेलाकाइट या मेल्चाइट के नाम से भी लोग बुलाते रहते हैं, मेल्चाइट के नाम से भी, ठीक है। तो दैट इज CO3 डॉट CuOH 2 times। नेक्स्ट इज क्यूप्राइट, बराबर। क्यूप्राइट इज Cu2O, बराबर। क्यूप्राइट जो एग्जाम्पल है वो Cu2O का है, बराबर। नेक्स्ट इज कॉपर ग्लैंस, Cu2S, बराबर। दिस आर द डिफरेंट ओर्स ऑफ कॉपर यू कैन से, बट इसमें जो सबसे पॉपुलर है वो ये है CuFeS2, बराबर, सबसे पॉपुलर अगर है, बराबर। इंडिया में ये काफी ज्यादा अमाउंट में मिलता भी है, ठीक है। और क्यूप्राइट और क्यूपर जो है वो यू कैन से कि सेकंड पॉपुलर, थर्ड पॉपुलर, ऐसे बोल सकते हैं आप, बराबर। ये दोनों की पॉपुलैरिटी चालको पायराइट से कम है, बराबर। तो यहाँ पे मैं जो सबसे पहले बात करूंगा, हियर आई एम स्टार्टिंग विथ, मैं 3 फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ कॉपर को। चालको पायराइट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो मैं थोड़ा बाद में ले रहा हूँ। पहले मैं यहाँ से ले रहा हूँ क्यूपराइट और कॉपर ग्लैंस के बारे में, बराबर। जैसे आई एम स्टार्टिंग विथ कॉपर ग्लैंस Cu2S, बराबर। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज हाई ग्रेड ओर। हाई ग्रेड ओर का मतलब हो गया ना कि विच कंटेन 2-3-4%, 3-4% ऑफ मेटल। जनरली इतना ही मैक्सिमम अमाउंट होता है, 3%, 4%, 5%। मतलब 5% भी बहुत ज्यादा हो गया मेटल, समझो आपको मेरा बात। ऐसा नहीं कि 95-99% जो ओर मिलता है उसमें से मेटल मिलेगा, 3-4-5% के आसपास मिलता है, बराबर। तो दिस इज हाई ग्रेड ओर। काफी इजी मेथड है। सबसे पहले तो पल्वराइज करेंगे, तो पहला प्रोसेस हो गया पल्वराइजेशन। आफ्टर डूइंग पल्वराइजेशन, स्टूडेंट, दिस इज आवर सल्फाइड ओर। तो सल्फाइड ओर मतलब फिक्स है ना, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। आफ्टर डूइंग फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, नेक्स्ट इज रोस्टिंग इज परफॉर्म्ड। क्या बोलते हो, सही है? रोस्टिंग में क्या हो जाएगा बोलो? Cu2S plus O2, Cu2S plus O2 give you Cu2O along with SO2 gas. Sulfide is get converted into oxide, जहां पे सल्फाइड जो है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, बराबर। अब यहाँ पे सल्फाइड कन्वर्ट हो रहा है ऑक्साइड में, बराबर। बात समझ में आ रहा है? आफ्टर डूइंग रोस्टिंग, नेक्स्ट प्रोसेस इज परफॉर्म रिडक्शन by using carbon as a reducing agent, तो जब ये Cu2O कार्बन के साथ एज अ रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो इट विल फॉर्म कॉपर अलोंग विथ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और यहां से जो कॉपर मिलेगा दैट इज योर क्रूड फॉर्म, बराबर। ये आपका क्रूड मेटल हो गया, जिसको मैं भेज दूंगा फॉर विच पर्पस? रिफाइनिंग पर्पस। कॉपर की रिफाइनिंग के लिए इफ यू रिमेंबर, तो मैंने आपको 2 मेथड बताए थे, एक वो क्यूपिलेशन का मेथड और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। याद है? 2 मेथड बताए थे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग और क्यूपिलेशन, बराबर। तो दिस इज फॉर हाई ग्रेड ओर। हाई ग्रेड ओर का मतलब समझा मैंने, जिसके अंदर 3%, 4% मुझे मेटल मिल जाए, ठीक है। अभी इसी से रिलेटेड है इसका सेकेंड पार्ट भी, जहां पे मैं कॉपर ग्लैंस, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि मुझे कॉपर ग्लैंस ना मिले, मुझे डायरेक्ट क्यूपराइट ही मिल जाए Cu2O, तो मैं डायरेक्ट कार्बन के साथ उसको एज अ कॉन्सेंट्रेशन करा के मैं उसको कार्बन के साथ रिएक्ट करा दूंगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं, सेकेंड पॉइंट इज
copper glans that is Cu2s, बराबर, low grade ore. Here I am talking about low grade ore, बराबर, कॉपर ग्लैंड Cu2s लो ग्रेड ओर. अब डिफरेंस समझ लेना, यहाँ पे मैंने जो ओर बोला वो हाई ग्रेड ओर था, ये जो ओर बोला मैंने वो लो ग्रेड ओर है. तो मैंने डिफरेंस समझा दिया कि योर क्वांटिटी ऑफ मेटल जो होगा इट्स परसेंट इज लेस देन 1. आई रिपीट, इट्स परसेंटेज इज लेस देन 1. और यहाँ पे जो होगा दैट इज 2%, 3% हो सकता है, 4-5 ज्यादा हो जाता है, 2-3% तक. सर इतना कम मेटल मिलता है क्या? हाँ, इतना कम मेटल मिलता है. आपको समझा? इसलिए हमको ये देखना बहुत जरूरी रहता है कि कौन सा प्रोसेस कितना ज्यादा इकोनॉमिकली है, बराबर, किसमें कम पैसा लगे वही प्रेफर करो भाई. यू गॉट दिस? ठीक है. तो लो ग्रेड ओर में मैं समझाता हूं. अगेन योर प्रॉब्लम इज कि अगर मैं यहाँ पे पायरोमेटलर्जी परफॉर्म करूं, हीटिंग वगैरह करूं लो ग्रेड ओर में, बराबर, तो लो ग्रेड ओर में ना पायरोमेटलर्जी, ये जो हीटिंग वगैरह करना था, रोस्टिंग करना था, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट हीट करना था ना, बराबर, तो ये जो पायरोमेटलर्जी यानी हीटिंग वाला जो मेटलर्जी प्रोसेस है, बराबर, ये इतना सुटेबल नहीं होगा क्योंकि हीटिंग के लिए ना काफी ज्यादा टाइम, मतलब हीटिंग के लिए काफी ज्यादा फ्यूल जाएगा, कॉस्ट बहुत ज्यादा जाएगा. तो फॉर लो ग्रेड ओर पायरोमेटलर्जी परफॉर्म नहीं करेंगे. फॉर लो ग्रेड ओर हाइड्रोमेटलर्जी इज परफॉर्म्ड. पायरोमेटलर्जी ना, हाइड्रोमेटलर्जी, यस, यू गॉट दिस. तो हाइड्रोमेटलर्जी इज परफॉर्म. अब समझना ये होता कैसे. स्टेप 1, सबसे पहले जो मेरे पास ओर है कॉपर ग्लैंड Cu2s, या फिर ना वो Cu2O भी हो सकता है स्टूडेंट्स, वो कॉपर ग्लैंड्स नहीं तो क्यूप्राइड भी चलेगा, दोनों के लिए सेम है. Cu2s या Cu2O मैं उसको ऐड कर दूंगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में, बराबर. मतलब सिंपल है कि मेरे पास जो Cu2s Cu2O था उसको फ्रोथ फ्लोटेशन करने के बाद मैंने क्या किया, फ्रोथ फ्लोटेशन करने के बाद मैंने उसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में डाल दिया, बराबर, और 20-25 दिन, 2 महीना, 3 महीने के लिए रख दिया. तो धीरे धीरे क्या होगा, रिएक्शन होके कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ऐसे मेटल होते, मतलब ऐसे एसिड है जो ऑलमोस्ट हर मेटल से रिएक्ट कर जाए. यहाँ पे मुझे मिल जाएगा aqueous solution of copper sulfate. Try to understand this. Here I will get aqueous solution of copper sulfate, बराबर, ये मुझे मिला aqueous solution of copper sulfate, बराबर. जब आपको ऐसा लगे कि वो कंटेनर में आपको ब्लू कलर दिखना चालू हो गया, कि ब्लू कलर फॉर्म हो गया, एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट मिल गया, तब आप क्या करो, स्टेप नंबर 2, इन सेकेंड स्टेप, इन दैट एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट ऐड सम स्क्रैप ऑफ Fe के कुछ स्क्रैप ऐड कर दो, बराबर, फाइन पाउडर फॉर्म Fe आप बोल सकते हो, ठीक है, वो उठा के ऐड कर दो Fe, बराबर, किस पे, कॉपर सल्फेट में, बराबर. तो Fe का जो रिएक्टिविटी होता है वो कॉपर के कंपेयर में ना बहुत ज्यादा होता है. Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. इमीडिएट Fe क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करना चालू करेगा एंड इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट अलॉन्ग विथ कॉपर. अब यहां से जो मुझे कॉपर मिलेगा दैट इज क्रूड फॉर्म, बराबर. और इसकी रिफाइनिंग के मैंने आपको 2 मेथड शेयर किए. इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भी आप परफॉर्म कर सकते हो, या फिर आप क्यूपिलेशन भी परफॉर्म कर सकते हो. समझ में आ रहा है आपको मेरा बात? क्लियर हो रहा है पॉइंट मेरा, बराबर, कि मैंने कैसे 2 हाई ग्रेड और लो ग्रेड ओर का कंपैरिजन किया. हाई ग्रेड ओर के केस में पायरोमेटलर्जी वगैरह कर रहे, हीटिंग कर रहे, कार्बन के साथ हीट कर रहे हैं ना, तो मतलब उसमें हीट लग रही है, पायरोमेटलर्जी एक टाइप बोला जा रहा है उसे. लेकिन इस प्रोसेस में वो हीटिंग वगैरह नहीं चलेगा, कॉस्ट बहुत ज्यादा जाएगा. अगर कॉस्ट ज्यादा जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉस्ट जाने का मतलब है कि मेरे लिए और एक तो और से मेटल बहुत कम मिल रहा है, ऊपर से पैसा ज्यादा जाएगा, तो काफी प्रॉब्लम हो जाएगी ना. आया समझ में? ठीक है, क्लियर हुआ बात? ओके. थर्ड इंपॉर्टेंट ओर फ्रॉम कॉपर इज कॉपर पायराइट, बराबर, कॉपर पायराइट.
एक्चुअली ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, पॉपुलर प्रोसेस है फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, बराबर। कॉपर पायराइट इज ऑल्सो नोन एज चाल्कोपाइराइट, it is also known as chalcopyrite. Formula given for this is CuFeS2. Again it is an example of sulfide ore. Again it is an example of sulfide ore, बराबर। सल्फाइड ओर का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, सबसे पहले तो वही आपका पल्वराइजेशन परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। आफ्टर डूइंग पल्वराइजेशन नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इन दिस is FFM, froth flotation method, बराबर। froth flotation method perform करेंगे, and after that roasting is done where ore is heated below its melting point. CuFeS2 टूटेगा, सबसे पहले टूट के बनाएगा Cu2S plus FeS. This Cu2S react with oxygen gas, बराबर, to give Cu2O, and FeS react with oxygen gas to give FeO, बराबर। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, अगेन ये जो CuFeS2 है, अगर आपको याद होगा सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस, 3 एग्जांपल बोले थे, ये तीसरा और आखिरी एग्जांपल है, मर्क्यूरिक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, CuFeS2। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, दिस इज, यहाँ पे जो प्रोसेस है ना, ये पार्शियल रोस्टिंग है। सर व्हाट डू यू मीन बाय पार्शियल रोस्टिंग? कई बार बता चुका हूं, पार्शियल रोस्टिंग का मतलब जितना भी टोटल अमाउंट ऑफ Cu2S होगा, हाफ अमाउंट ऑफ Cu2S रिएक्ट हो जाएगा, हाफ अमाउंट रह जाएगा, ठीक है। तो जो बाकी का रिमेनिंग अमाउंट है उसकी वजह से सेल्फ रिडक्शन परफॉर्म होगा, बराबर। Cu2S रिएक्ट विथ Cu2O, आई रिपीट, Cu2S रिएक्ट विथ Cu2O to give Cu along with SO2 gas, बराबर। और यहां से ये जो कॉपर मिल रहा है ना आपको, बराबर, रिफाइन, ये यही हो गया क्रूड फॉर्म ऑफ कॉपर, बराबर। एंड दिस फॉर्म ऑफ कॉपर इज नोन एज ब्लिस्टर कॉपर, बिस्तर नहीं ब्लिस्टर, बराबर। दिस इज ब्लिस्टर कॉपर, बराबर। अभी होता क्या है कि जब ब्लिस्टर कॉपर का फॉर्मेशन होता है ना, जैसे ब्लिस्टर कॉपर का ऐसा लेयर है मान लो, तो ब्लिस्टर कॉपर का जो फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे जो SO2 गैस रिलीज होती है, वो SO2 गैस, कुछ अमाउंट SO2 गैस का ट्रैप हो जाता है, बराबर। और उस गैस के ट्रैप होने से ना कॉपर वहां पे ना ऐसे स्वेलिंग्स बन जाती है, दिख रहा है आपको, ये स्वेलिंग्स दिख रही है, बराबर। लेयर पे ना ऊपर ऐसे स्वेलिंग्स बन जाता है, बिकॉज ऑफ दिस स्वेलिंग इट इज कॉल्ड ब्लिस्टर, बराबर। इन स्वेलिंग की वजह से इसको बोला जाता है ब्लिस्टर। सेल्फ रिडक्शन के बाद आपको मिल गया क्रूड मेटल, क्रूड मेटल के बाद का अगला जो प्रोसेस होगा वो होगा रिफाइनिंग। रिफाइनिंग में हमारे पास 2 ऑप्शन है, रिफाइनिंग में हमारे पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। पहला जो ऑप्शन है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मैं आपको वापस एक बार याद दिला दूंगा। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में दिस इज कैथोड, प्योर कॉपर, दिस इज एनोड, इम्प्योर कॉपर। इम्प्योर कॉपर इलेक्ट्रोलाइट में ऑक्सीडाइज होके Cu+2 की फॉर्म में जाता है, और इलेक्ट्रोलाइट का जो Cu+2 रहता है वो प्योर कॉपर पे Cu की फॉर्म में आता है। याद है वो चीज? वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग पहला। दूसरा जो रिफाइनिंग का पार्ट है, बराबर, इज क्यूपिलेशन। क्यूपिलेशन में मैंने ऐसा बताया था कि एक बोट शेप क्यूपिला होगा। क्यूपिलेशन मेनली तब यूज करते हैं व्हेन लेड इम्प्योरिटीज जो होंगी ना वो कॉपर के अंदर ज्यादा हो, लेड की इम्प्योरिटीज, बराबर, तब हम क्यूपिलेशन करते हैं। क्यूपिला एक बोट शेप फर्नेस है जिसके अंदर मैं कॉपर रख दूंगा, ब्लिस्टर कॉपर, और उसके ऊपर से मैं पास करूंगा लेड। क्लियर हुआ? सॉरी, माय मिस्टेक, लेड नहीं पास करूंगा, मैं पास करूंगा ऑक्सीजन। दैट लेड कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू गिव लेड ऑक्साइड, लिथार्ज बोलते हैं, लिथार्ज, बराबर। याद है ये सब चीजें जो मैंने, इसलिए मैंने रिफाइनिंग वगैरह जो सारे प्रोसेसेस हैं वो काफी डिटेल में पहले ही पढ़ा दिए कि यहाँ पे ना स्टेप बाय स्टेप समझना हो खाली, बराबर, और लॉजिकली सोचना हो। सल्फाइड ओर है, ये किया जा सकता है। सारे सल्फाइड ओर में पार्शियल रोस्टिंग नहीं होता, बराबर। 3 स्पेसिफिक बताए मैंने, तीनों के एग्जाम्पल ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिए, मर्क्यूरिक सल्फाइड, लेड सल्फाइड और CuFeS2।
क्लियर है मेरा बात यहाँ तक? ठीक है। अब यहाँ से जब मैं रिफाइनिंग करूंगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग और क्यूपेलेशन, तो वहां से जो कॉपर मुझे ऑब्टेन होगा दैट इज योर प्योर फॉर्म ऑफ कॉपर। ठीक है। इन दिस प्रोसेस ये जो FeO बनता है, बराबर, थोड़ी देर पहले ये दिख रहा था ना, ये FeO, बराबर, ये वाला FeO, दिस इज योर इम्प्योरिटी। तो स्मेल्टिंग के टाइम पे, बराबर, स्मेल्टिंग के टाइम पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर फ्लक्स ऐड कर देंगे। FeO इज मेटल ऑक्साइड ना, बेसिक इन नेचर होगा, तो इम्प्योरिटी का नेचर बेसिक है, योर इम्प्योरिटी इज बेसिक इन नेचर। तो उसके लिए जो मैं फ्लक्स यूज करूंगा दैट फ्लक्स शुड बी एसिडिक इन नेचर, बराबर। अपना जो इम्प्योरिटी है वो बेसिक इन नेचर है, तो इसके लिए जो मैं फ्लक्स यूज कर रहा हूँ वो एसिडिक है। तो FeO combined with SiO2 give you FeSiO3, this is slag, बराबर। और ये slag you know very well it is lighter in nature, और लाइटर इन नेचर होने की वजह से मैं उसको इजीली क्या कर दूंगा, अलग कर दूंगा। ठीक है। ये प्रोसेस मैं वापस एक बार समझा देता हूँ कॉपर का। कॉपर में मैंने आपको सबसे पहले बताया कि Cu2O Cu2S से भी मैं कॉपर एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। उनमें दो टाइप होती है, हाई ग्रेड और लो ग्रेड और। हाई ग्रेड में पायरोमेटलर्जी बेसिकली परफॉर्म होता है जब हीटिंग कर रहे हैं हम लोग, बराबर। और लो ग्रेड और में हम पायरोमेटलर्जी यूज नहीं करते क्योंकि वो कॉस्टली है, हम वहाँ पे यूज करते हैं हाइड्रोमेटलर्जी, बराबर। कॉस्ट वाइज डिफरेंस क्रिएट हो गया। कॉपर ऑब्टेन करने का जो सबसे पॉपुलर ओर है वो है चाल्कोपायराइट। भले इसमें आपको Fe दिखता है बट Fe वहाँ पे एज ए इम्प्योरिटी है, उसका कंटेंट काफी लो है, बराबर। तो इफ समवन आस्क यू कि कॉपर पायराइट, चाल्कोपायराइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश ओर, तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉपर ओर, कॉपर मेटल की ओर होगी। उसके प्रोसेसेस सल्फाइड है तो फ्रोथ फ्लोटेशन, रोस्टिंग, बराबर, और सेल्फ रिडक्शन। सेल्फ रिडक्शन यानी पार्शियल रोस्टिंग करके सेल्फ रिडक्शन। और जो इम्प्योरिटी बचेगा उसके लिए मैं फ्लक्स यूज करूंगा SiO2। क्लियर हो गया मेरा बात? जो क्रूड फॉर्म ऑफ कॉपर है दैट इज कॉल्ड ब्लिस्टर कॉपर। क्रूड फॉर्म ऑफ कॉपर विल बी कॉल्ड एज ब्लिस्टर कॉपर। मीनिंग मैंने आपको समझाया ब्लिस्टर कॉपर का। SO2 गैस जो ट्रैप होती है, बराबर, ऐसे स्वेलिंग्स डेवलप हो रही थी ना, उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर। ठीक है। ये स्लैग की फॉर्मेशन समझ गया आपको? क्लियर हो गया मेरा सारा पॉइंट्स?